राम तो हमारे मन में पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा सनातन धर्म में। और जिसका राजा है नहीं ये हमारे छात्र बैठे हैं मंदिर में, पहले आठ मंदिर में कौन पड़ती गांव में तो मैं तो मोदी का ही मुरीद हूँ। और हम उससे सीख लिए जुमले बात हम गिरांगे कांग्रेस की वोट। हरियाणा में तो बीजेपी को मेरे ख्याल से भारी नुकसान होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन। दोस्तों, इस समय मौजूद है जींद के लोचप गांव के अंदर। यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार वो वोट डालते टाइम जो है क्या सोचकर वोट डालेंगे और क्या उनका मुद्दा रहने वाला है। यहाँ पे जनता से पता करेंगे। नमस्कार ताऊ। हाँ जी, अभी इलेक्शन होने हैं तो आप क्या सोचकर वोट डालोगे, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो जी आम जनता का तो ये है, जैसे बेरोजगार हैं सभी युवा, आप देख रहे हो, आप सब ताश बैठे खेलने लाग रहे हैं, सब किसान हैं, मजदूर हैं, सारे बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं। और भ्रष्टाचार है, कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो इतना भ्रष्टाचार है, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। और एक तानाशाही रवैया भी सरकार कुछ अपनाए हुए है। कोई भी आंदोलनकारी है, किसी भी धर्म से है, किसी भी चाहे सर्विसमैन है, उसकी कहीं कोई सुनाई नहीं होती। तो ये कई मुद्दे चलेंगे और ये धर्म के नाम पे लोगों ने वोट दिया 2 योजना, तो उसको लोगों को समझ में आ गए। तो इस समय जो बीजेपी सरकार है वो सेंटर में है, तो वो भी यही मुद्दे लेकर जाएगी कि 370 और राम मंदिर बनाया है, इन मुद्दों। तो इससे कुछ राम मंदिर है, अच्छी बात है, हिंदुओं के प्रति लगाओ उसको। जैसे भी राम तो हमारे मन में पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा सनातन धर्म में। ये भगवान के नाम पे वोट लेना तो सही नहीं मानते लोग जो यहाँ जिक्र चलते हैं। तो विकास के ऊपर वोट चाहते हैं लोग, विकास के ऊपर बात करो। वो तो भाषणों में कहते हैं हमने बहुत विकास किया है। नहीं जी, विकास के हम तो टीवी में सुनते हैं, एक आध बार ये डिबेट वगैरह होती है। पहले कहते हैं 55 लाख करोड़ कर्जा शर था, अब 205 लाख करोड़ कर्जा शर हो गया है भारत के ऊपर। आदमी के ऊपर 1.5 लाख। हाँ, और जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 2 लाख से भी कम है। वो तो ये डिबेट में जो भी सुना हम तो वो कह रहे हैं, ज्यादा तो हमने जानकारी नहीं। तो ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ हरियाणा में तो बीजेपी को मेरे ख्याल से भारी नुकसान होगा। हरियाणा में तो चेंज होगा, लेकिन सेंटर में भी जो एक बोल रहे हैं 400 पार का, हमें लगता है 200 पार ही बड़ी मुश्किल से हो जाए। तो मतलब ये वैसे ही ये बकवादबाजी ज्यादा चल रही है और तकरीबन लोग समझ गए, लोग समझ चुके हैं और मीडिया भी कुछ बेकाऊ ही लग रही है। जो क्वेश्चन इन्होंने बीजेपी सरकार से करना चाहिए वो विपक्ष पे मीडिया करवा रही है। जो भी सवाल उठा है वो सीधा पिछली सरकार पे। हाँ, पिछली सरकार पे करती है मीडिया, भी बेकी हुई है, कोई एक आध चैनल को छोड़ के। मेरे ख्याल से रशिया वाला काम हो जाएगा अगर अब की बार इनकी सरकार बहुमत से आ गई तो। हाँ, और सभी ये कहते हैं कि ऐसा जैसा आप कह रहे हो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। ये तो सब दिख रहा है, देखो। लेकिन फिर भी ये कहते हैं मोदी आएगा। नहीं, लोगों में विपक्ष नहीं है। देखो, ये टीवी में प्रचार होता है, ज्यादा टीवी पे ज्यादा प्रचार होता है। और जो ये कुछ लोग हैं बेचारे गरीब, उनको बका लेते हैं भाई अनाज मिलेगा, ये मिलेगा। अब वो भी समझ चुके हैं। अब जैसे अभी हमने सर्वे करा जिस तरह से गांव में कर रहे हैं, तो पहले तो यही बात जो आपने बोला है, फिर बाद में उसके बाद वो कहते हैं भाई कोई विपक्ष का चेहरा है नहीं, हम वोट डाल दो किस तरह। नहीं, हाँ, वो भी लगाओ आप, विपक्ष का चेहरा नहीं है, विपक्ष के अंदर टूट है। ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब ये केजरीवाल को अंदर डाल दिया, एक मुख्यमंत्री झारखंड का था उसको डाल दिया। तो मतलब जो भ्रष्टाचारी हैं उन पे ये सीबीआईडी पीछे लगा के उनको धमकी दिलाते हैं कि भाई या तो तुम हमारे साथ आओ या फिर ये अंदर जाओ जेल में। आज फिर जो है ईडी ने सम्मन भेजा है आम आदमी पार्टी के मंत्री को। हाँ, ये भेजते रहते हैं, जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसी के साथ। तो आपको लगता है गठबंधन अगर मिलकर केजरीवाल को पीएम का चेहरा बनाए तो कुछ? हाँ, अगर केजरीवाल को पीएम का चेहरा बना दे, सभी गठबंधन विपक्षी दल एक हो जाएं, तो बीजेपी कहीं भी खड़ी दिखाई नहीं देगी। तो क्या इलेक्शन में, अब आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होने हैं, तो वोट डालते टाइम में क्या सोच के वोट डालने जाओगे? क्या मुद्दा होगा? भाई हमारा मुद्दा यू है, बढ़िया हमारे सारे काम मोदी ने बढ़िया रखे। जमा रखन हमारा तो सोरे बिलवा रखे भाई। अरे जितने हमें कास्ट हमारी चमारा की लल यो भाई नौकरी करे यो उसमें सुलग्रामत है। अच्छा, अरे सारे सबके ठाट हो रहे हैं भाई। कोई अरे कोई सब राशन कार्ड तय भाई कोटा मिले, सब तय मिला है। हाँ, सारे आटे कोई वहाँ नहीं ठाट हो रहे जमा। तो क्या काम है जो सबसे अच्छा आपको लगा? हमारा दोनों भाई, हम जो कोई गिंडू गुजरी बेचा करते, हमारा सोरा नौकरी लगे हमारी मौत की इसका राज में। हाँ, और एक नहीं, हमारे तो रिश्तेदार में भी
कम से कम भी 100 बालक लगे। तो सेंटर में परिवर्तन चाहोगे या नहीं? सेंटर में हाँ पक्का जी जमा। परिवर्तन चाहोगे? हाँ सेंटर में परिवर्तन बदलना क्यों चाहोगे? है बदलाव ना चाहोगे? जी, हमारा मुद्दा होगा भाई, समझ का फर्क है हमारे। अच्छा, हाँ क्योंकि 10 साल हो चुके हैं तो आप चाहते नहीं कि ना जी, एक बार ले आवांगे। हाँ पक्का विपक्ष में भी तो काफी है, जैसे राहुल गांधी। कितने वो तो काट कर खाता है जी। अच्छा। हाँ काट तो कराया करें जी, ये हम काम करा, हमारा काम ने दूसरा तो बिचरा आया करे। अरे बाप बढ़िया काम करो हो तो मेरा जलन होगी भाई, यू काम क्यों कामयाब हो गया, क्या खास बात नहीं, दोनों तो होया करे जी, सारे हुए हैं। तो सेंटर में फिर कौन बनता दिख रहा है? मोदी होगा जी, जम भाई ने पूछ ले। आपका क्या मुद्दा रहने वाला है? मोदी की देंगे भैया। क्यों, मुद्दा क्या होगा, चाहे आप किसी के थे? मुद्दा के विकास का मुद्दा रहा सबसे गरीब आदमी के लिए सब कुछ करने लग रहा, सबसे मेन धरातल बच गया, झूठे वायदा अगला करता ही नहीं है, और बाकी जो कव है वो पक्का कई विपक्ष कहता है ये काफी झूठ बोलते हैं, नहीं बार-बार झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं न तेरी लूट मचा ली, 55 साल लूटे मचाई है, और क्या करा सबसे बड़े बड़े फराड इनके मिले हैं गपले, और बतेरे नोट निकलने लग रहे हैं लोगों के इकट्ठे करे हुए। तो आपके गांव में क्या माहौल है? गांव में तो मैं तो मोदी का ये मुरीद हूं तो शुरू से। हाँ जी ये बताओ जी, काम की बारे में हम बता हाँ जी। जब आज से 10 साल पहले की बात है, आठ गरीब मानसा ने डेड रखा करते ऐसे डेड, और जिसका राजा है नहीं, ये हमारे ठाट बैठे हैं मंदिर में, पहले आठ मंदिर में कौन बढ़ दिया करते, ये भी इसका राज में हम आठ मौज कर रहे हैं, हम तो इसका राज सारी जिंदगी रो है, इसका राज में इतने ठाट हो रहे हैं, कितने बैठा उठा कितना जावा कुछ भी हो, कोई नहीं कह सकता हमने, एक बन कहते मोड़ा कहेगा देख भाई ओडा ना करवा दे, कोई शब्द भाई साहब काका तो काका है, भाई है तो भाई है, इतना प्रेम हो रहा है, 10 साल हो गए, जाके दूसरी सरकार होगी तो ये पिटेंगे हमने गिर के, तो क्यों करा जाएगी, जितनी छोटी कास्ट है जी सारी मोदी को पता जी कितनी हो। आपका क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या सोचकर आप वोट डालोगे? ये कुछ नहीं भाई, हम मोदी तो छिक लिए वैसे वैसे, और हमने कोई हम उससे छिक लिए जुमले बात से। हाँ हम गिरांगे कांग्रेस की वोट बस। असल में असलियत मतलब सामने आ गई है। हाँ बस, ये तो जुमले बात है। माँ का जन्म मनावा है 2022 में, अपनी माँ का बोला मेरी माँ का 100वां जन्मदिन है, और फिर कहता है मेरी नानी कैतक की बीमारी में 1918 में मर चुकी है। बोल, नानी 18 में मर ली, माँ का जन्मदिन 22 में मनावा है। इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने तो देखा नहीं आज तक भाई। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को 100 बार बोल दो वो सच हो जाते हैं। अरे समझ आ गया लोगों एक और बात, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ये था जैसे नौकरी के फार्म भरा थे, उन्हें एक चीज भरवा ली 22 में, कैटेगरी भर दे, मैंने जनरल भर दी। अगला कन्फ्यूज था, वह ब्राह्मण है, बनिया है, पंजाबी है, जाट है, बिश्नोई है, रोड है, इन जाति भरवा दी, इन या जातिवाद पे जाति भरो नहीं तो कांग्रेस ने हाँ कांग्रेस वाले क्या करते वे कैटेगरी भर दे, वे जो बीसी है भाई ने बीसी भर दी, वे एससी भर दी, वे मैं इन जाति भरवा दी।